अभी जो विषय है वो है कि हम ना बिज़नेस करना चाहते हैं। हम ना किसी और के अंदर काम नहीं कर सकते। हमें ना अथॉरिटी पसंद नहीं है। हम अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। हम ना खुद का बॉस बनना चाहते हैं। और निरंतर इंस्टाग्राम्स पे रील चल रही है और सब यही बता रहे हैं कि कैसे अपना खुद का बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आप कैसे ये कर सकते हैं, कैसे वो कर सकते हैं, कैसे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। और वो इस चीज़ का ऐड कर रहे हैं और किसी की निंदा ना करते हुए मूल मुद्दे पे आना चाहते हैं। आप जब बिज़नेस करने का विचार कर रहे हैं, अब आप कुछ नए नाटक यूएस से यहाँ भी आ गए हैं, तो शार्क टैंक यूएस हम खुद 8 साल पहले देखा करते थे। अब शार्क टैंक इंडिया जबलपुर भारत में भी देखा जा रहा है। तो अंदर से हर इंसान बोलेगा कि हम ना बिज़नेस करना चाहते हैं। बढ़िया विचार है, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, आप किसी प्रकार से कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बहुत ही बढ़िया है। परंतु एक माइंडसेट के लोग निरंतर इस तरह से नीचा दिखा रहे हैं जैसे एम्प्लॉय होना पाप है, जैसे नौकरी करना तो एक बहुत ही छोटी चीज़ है, जैसे बिजनेस करने वाला इंसान ही गजब काम कर रहा है और एम्प्लॉय होना ही नहीं चाहिए। और आप एम्प्लॉय हैं तो आप क्या ही हैं, क्या ही कर रहे हैं। क्या जब आप किसी भी चीज़ के अंदर जाते नहीं हैं तब तक उस गहराइयों को और उनकी नेगेटिव एस्पेक्ट्स को आप जान नहीं पाते हैं। तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स इतने सारे होते हैं जिसका हिसाब नहीं है। जब आप खुद का वेंचर चला रहे होते हैं तो पहले तो हमें स्टार्टअप खोलना है, हमें बिजनेस करना है। आइडिया है, कुछ इनोवेटिव आइडिया है हाथ में, नहीं है तो कुछ काम करिए, निरंतर कोई नौकरी करिए उस क्षेत्र में जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, और आंख ऐसी खुली रखिए कि कुछ लूप होल दिख जाए कहीं पर कि हम यहाँ, हाँ ये यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर रहा है, मुझे ये करना चाहिए। तब तक घर बैठ के आंख बंद करके आप ऐसे बैठे रहेंगे कि मुझे आइडिया मिल जाए बिजनेस का। ऐसे नहीं होता है। आइडियाज़ आते हैं जब आप दुनिया के बीच में जाते हैं, किसी काम को बहुत गहराई से करते हैं, प्रोसेसेस को जीते हैं। किसी भी चीज़ को करने की प्रक्रिया शुरुआत से लेकर अंत तक किस तरीके से हो रही है, कोई भी चीज़ कैसे बन रही है, कोई भी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है कैसे कर रहा है, जिसके अंदर आप कुछ छोटा सा भी बदलाव लाते हैं तो आप एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस बन जाते हैं। ये रही बात आइडिया आने की। जब तक आइडिया नहीं आया है तो आप किताबें पढ़िए, आप टीवी शो देखिए, परंतु कोई काम तो करिए। अब हम डायरेक्टली बिजनेस कर लेंगे, हम कैसे सीख लें बिजनेस करना। कुछ बहुत ही कम कॉलेजेस होंगे जहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रोफेसर्स हैं जो खुद ही एक्सपीरियंस रखते हैं उन चीज़ों का करने का, बिज़नेस को करने का। जब वो आपको पढ़ाने आएंगे तो वो बताएंगे कि जब मैं बिज़नेस किया करता था तो आई फेस्ड अ स्पेसिफिक इशू दैट वाज दैट, और उसको मैंने इस तरीके से मैनेज किया। अभी प्रैक्टिकल दुनिया में जिया हुआ इंसान प्रोफेसर बन के या टीचर बन के आए और आपको सिखाए बिज़नेस कैसे करना है, ऐसा बहुत बहुत लिमिटेड जगहों पे हो रहा है। और मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ पर हो रहा है, नहीं हो रहा है, और उधर हम जाना भी नहीं चाह रहे हैं। हम डिस्कशन यहाँ ले जाना चाह रहे हैं कि आपको बिज़नेस करना है तो आपको बिज़नेस के अंदर की चीज़ों को सीखना पड़ेगा। वो एक कोर्स किसी का सिखा सकता है, बड़े बड़े लोग लॉन्च भी कर रहे हैं, परंतु एक कोर्स जो बहुत प्रैक्टिकली बनाया हुआ है हो सकता है बहुत अच्छे से काम करे, पर अगर आप किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक एजुकेशन, टेक्सटाइल, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, किसी भी चीज़ में आप जब बनना चाहते हैं या खुद का प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, आप जाइए एज एन इंटर्न काम करिए वहाँ पे 5 दिन 7 दिन मुफ्त में, 1 महीना 6 महीना। आप हाथ जोड़ के उनसे बोलिए कि हमें आपका सेवा करना है, हमको आपका काम सीखना है। आप ये इंटेंशन क्लियर करते हैं कि नहीं करते हैं कि मुझे बिज़नेस खड़ा करना है, ये आपके ऊपर है, पर आपको काम सीखना पड़ेगा उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है, तभी तो आपको उसके इन्स एंड आउट्स पता होंगे। चलिए छोड़ दीजिए, आपको तो आइडिया भी नहीं है कि आप कौन से प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। बिजनेस में किस तरीके से क्लाइंट या कस्टमर से डील किया जाता है। आप बोल रहे थे आपको बॉस नहीं बनना है, आपको आपके ऊपर बॉस नहीं होना चाहिए, आप कह रहे थे आपको अथॉरिटी में नहीं चाहिए।
जब आप बिज़नेस होते हैं तो हर कस्टमर एक तरीके से आपका बॉस होता है। आप इस तरह से ही बात करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए। आप सेल्स की टीम रखते हैं, आप खुद सेल्स करते हैं कि भाई मैं काउंसलिंग की अप्रोच ऐसे 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 करता हूँ, आपको ठीक लगे तो आप करिए, नहीं तो नहीं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बिज़नेस में आप बॉस बन के बैठ गए हैं? उसके अंदर भी तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो बंधे हुए हैं, और किसी ना किसी के सामने तो हाथ जोड़ना ही पड़ेगा ना। हाँ फ्रीडम है, हाँ बिजनेस अच्छी चीज़ है, पर सबको ये मन में मानसिकता में घुसा देना कि बिजनेस ही सब कुछ है, तो फिर एम्प्लॉय कहाँ से लाओगे? और तुम्हें थोड़ी ना पता है कि बिजनेस में टेंशन कितनी है, कि किस तरीके से कोई इंसान एडवर्टाइजमेंट करता है, एक टीम बनानी पड़ती है, वो टीम में इंसान छुट्टी मार रहा है, वो छोड़ के जा रहा है, वो छोड़ के जा रहा है तो दूसरे इंसान को रखना है। हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो कॉम्पिटिटर ने बिल्कुल सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, उसके पास स्केलिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। मजाक थोड़ी ना है बिजनेस करना। बहुत ऊर्जा और पूरा जीवन लग जाता है एक सिस्टम बनाने में, जहाँ पर आप बस अब बना के छोड़ दिए हैं और कुछ और लोग मैनेज कर रहे हैं। सबके लिए नहीं है। एम्प्लॉय गलत चीज़ नहीं है, एम्प्लॉय रहना अच्छी चीज़ है। आपके सिर के ऊपर चिंताएं हैं, पर वो चिंताएं बिजनेस की चिंताओं से अलग हैं। तो हम जब करियर काउंसलिंग में या फिर लाइफ में असेस करते हैं कोई भी डिसीजन, तो हमें पैरामीटर सोचने होते हैं ना। तो जब हम पैरामीटर सोचते हैं तो ये पैरामीटर सोचने योग्य है कि बिजनेस जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे इतनी सारे विषयों की चिंता करनी होंगी और फिर प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा। जब मैं नौकरी कर रहा हूँ तो हाँ, मुझे अपने नीचे वाले एम्प्लॉय से काम करवाना है, अपने ऊपर वाले को संतुष्ट रखना है, कुछ चीज़ें मुझे कलीग से परेशानी होंगी, बट ये ना सोचे कि बिजनेस में परेशानी ही नहीं है। एम्प्लॉय रहना इतना कोई छोटा चीज़ नहीं है। आप वहाँ भी तो सेवा कर रहे हैं, वो बिजनेस चलेंगे कैसे एम्प्लॉयज़ के बिना? तो ये माइंडसेट बच्चों के मन में धीरे 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 इंस्टाग्राम टीवी शोज़ के थ्रू भरा जा रहा है, भरता जा रहा है, जिसमें कोई खराबी नहीं है। फ्रीडम ही तो ढूंढ रहे हैं ना, आध्यात्म में मुक्ति ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर के पास जाके दवाई लेके हम अपनी उस सेहत के विषय पे ध्यान ना जाए, वो ढूंढ रहे हैं। हम चाहते तो मुक्त और आनंदित होना है ना। तो कोई गलत नहीं है वह विचार आना, परंतु अपने आप को समझना कि क्या मैं उतना झंझोरने वाला इंसान हूँ, क्या मैं उतना कष्ट और उतनी चिंताएं ले सकता हूँ, क्या मेरे पास उतना फाइनेंशियल बैकअप है, क्या मैं लीडरशिप क्वालिटीज़ रखता हूँ, क्या मैं मैनेजमेंट संभाल सकता हूँ, या नहीं 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 मैं सेल्फ एम्प्लॉयड रहूँगा तो ठीक है, बिजनेस खड़ा करना है पर यार 50 एम्प्लॉय नहीं, मैं अकेला बिजनेस हैंडल करूँगा अपना। तो मैं अपने वीडियोस बनाऊंगा, अपने अपॉइंटमेंट खुद बुक करूंगा, और एक आध असिस्टेंट रखना है तो रख लूँगा, वो भी बड़ा सोच समझ के चुन के रखूँगा। पार्टनरशिप में जाऊँगा तो यार वो सामने वाला बंदा कब मुझसे बात करना बंद कर दे, कब उससे कुछ लड़ाई हो जाए, आपको नहीं पता है कि बिज़नेस के अंदर कितना कुछ झेलना पड़ता है, कितना कष्ट आता है। इतना आसान नहीं है छोटे से शहर में एक नॉर्मल सा स्कूल या कोचिंग संभालना या कोई प्रोडक्ट सर्विस बनाना भी। तो एम्प्लॉय बनना अच्छी चीज़ है, एम्प्लॉय रहना अच्छी चीज़ है। स्ट्रगल हर चीज़ में है और फ्रीडम भी हर चीज़ में है। बिजनेसमैन भी दुखी और खुश है, और एम्प्लॉय भी दुखी और खुश है। आप ये देखें कि आपका नेचर, आपका माइंडसेट, आपकी स्किल्स किस तरह है। तो बहुत मूल बात मेरे मन में बस ये थी कि देखिए एपिसोड्स, देखिए शोज़, देखिए इंस्टाग्राम पे लोगों से इंस्पायर हुइए, परंतु इस हद पे नहीं कि हम भूल जाएं कि रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि हम किस प्रकार के इंसान हैं, कितनी एनर्जी है, कितना पैसे का बैकअप है, और इत्यादि हज़ार पैरामीटर होते हैं। एम्प्लॉय होना कोई बहुत ख़राब चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। रिलेटिवली कम ही टेंशन होती है, दिक्कत है आप कंपनी स्विच करिए, इंडस्ट्री स्विच करिए, करियर स्विच करिए। बिजनेस ही बनाना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे पूरी दुनिया को दिखा देना है कि मैंने एस्टैब्लिश किया, फिर आप जाइए और वो करिए। तो अपने स्वभाव को जांचना, जहाँ आप जाना जा रहे हैं, जिस अंत को आप ढूंढ रहे हैं, उसको कुछ लिमिट में जी लेना निर्णय लेने से पहले बड़ी आवश्यक सीढ़ी है। नहीं तो आप एक रास्ते में 5 साल जाएंगे और फिर वापस वहीं आएंगे, तो इतना वक्त ज़ाया हो और लोग परेशान हो। तो थोड़ा इस पे विचार कीजिए कि ये भी तो बढ़िया है, यहाँ भी तो बढ़िया हो, वहाँ भी तो बढ़िया ही रहूँगा, या वहाँ दिक्कत ज़्यादा होगी या कम होगी, हम नहीं जानते। तो थोड़ा सा इस पे विचार कीजिए,
एम्प्लॉई रहिए और बिज़नेस का आइडिया आए तो उस पे आगे बढ़िए, बैठे मत रहिए, ये मत सोचिए कि हवा में कुछ चीज़ें हो जाएंगी। हमें कुछ करना होता है और करते करते आइडियाज़ आते हैं। तब तक कुछ करिए, इंटर्नशिप्स करिए, वॉलंटियरिंग करिए, डिग्री परसू करते रहिए, क्योंकि हाँ डिग्री में पढ़ाई ठीक ठाक नहीं है, थोड़ा सिस्टम ऊपर नीचे है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अरे कल बिज़नेस का आइडिया नहीं आया तो कुछ पढ़ाई कुछ डिग्री तो होनी चाहिए एज अ बैकअप। तो थोड़ा इस पे विचार कीजिए और इतना इंस्पायर मत होइए। वो लोग जो इंस्पायर कर रहे हैं शायद वो भी उतना वेल सेटल्ड नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ ब्रांडिंग देमसेल्व्स। सो ये आप थोड़ा समझिए, किसी भी बात को, किसी भी इंसान की बात को इस तरीके से विश्वास नहीं कर लीजिए। वेरीफाई करके धीरे धीरे लोगों से मिल के बात करके अपने जीवन में आप जिसको सब समझदार इंसान मानते हैं उनसे डिस्कशन करके धीरे धीरे आगे बढ़िए। और माई सिंसियर प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस।